एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। देखते हैं बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है। जब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को यूज करना तो सीखा, लेकिन उसको हम उसको सॉल्व करना सीखा, उसको यूज कैसे करते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। अब कई बार हमें कई कंडीशंस पता होती है, बट वी डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स टू दोज कंडीशंस। एक एग्जांपल देते हैं, दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। सार्थक और साक्षी का एग्जांपल कहा गया है कि आई एम सार्थक एंड माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। सार्थक की प्रेजेंट एज है एक्स। किसकी एज है ये? सार्थक की। और y है प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी। अब कहा गया, अब इसमें तीन कंडीशंस दी गई है और हमें उनके अंदर इक्वेशन बतानी है। पहली, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। यहां पर है एक कॉलम, यहां लिखा हुआ है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। सार्थक की प्रेजेंट एज कितनी है? x, और साक्षी की प्रेजेंट एज है y। दोनों का सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज इक्वल टू 25। इसका मतलब हुआ x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट, एक इक्वेशन गिवन है कि एक कंडीशन गिवन है कि सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। क्या कहा गया है? सार्थक की जो एज है वो साक्षी की एज के डबल से 8 कम है। अब मतलब कि सार्थक की एज कितनी है? x इज इक्वल टू, तो क्या सार्थक्स एज इज इक्वल टू 8 लेस देन डबल द एज ऑफ साक्षी। तो साक्षी की एज को अगर डबल किया तो 2y, और इसमें से 8 साल कम, मतलब कि -8। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। कहा गया है कि सार्थक की जो एज है दिस इज इक्वल टू डबल द साक्षीज एज एंड 8 लेस देन दैट, मतलब कि साक्षी की एज के डबल से 8 साल कम। 8 साल कम करने के लिए मैंने 8 सबट्रैक्ट कर दिया। सो इस तरीके से हमें कंडीशन को पढ़ के उसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। बट देयर इज वन मोर इक्वेशन, वन मोर कंडीशन दैट इज गिवन। 4 years ago साक्षीज एज वाज 3 years लेस देन सार्थक्स एज एट दैट टाइम। कहा गया है कि 4 साल पहले साक्षीज एज वाज 3 years लेस देन सार्थक्स एज। अब 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो सार्थक की एज कितनी होगी? x -4। ये सार्थक की एज हो जाएगी क्योंकि 4 साल पहले, ये तो प्रेजेंट एजेस है, लेकिन 4 years ago तो, और साक्षी की एज कितनी हो जाएगी? y -4। ये हो जाएगी दोनों की 4 साल पहले वाली एज। नाउ 4 years ago साक्षीज एज वाज 3 years लेस देन सार्थक्स एज एट दैट टाइम। सो 4 साल पहले साक्षी की एज कितनी थी? मतलब कि y -4, क्योंकि साक्षी की एज है ये, साक्षी की जो एज है दैट इज इक्वल टू 3 लेस देन सार्थक्स एज। मतलब कि सार्थक की एज कितनी है? x -4, और इसमें से 3 साल कम, -3। गेट इट? तो इस ऐसे हमें कंडीशंस बनाकर, कंडीशंस को पढ़कर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ये हमने एक एग्जांपल देखा, अब एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। अब ये अलग अलग कंडीशंस थी, रैंडम कंडीशंस थी, इजंट इट? अब हम देखते हैं वो कंडीशंस जो रिलेटेड होती है, और जैसे कि इसके अंदर सार्थक की एज को बड़ा बताया है लेकिन इसके अंदर उसको छोटा बताया। तो अब हम वो कंडीशन देखेंगे जब उसमें सार्थक को कम एज का बताया और इसमें बड़ा बताया है। तो अब हम वो कंडीशंस देखेंगे जो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट, और उससे क्या होता है, उससे हम x और y को अगेन 2 इक्वेशंस बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग आइदर ऑफ द मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रैमर्स रूल, और उसके बाद हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन लेते हैं। दीज आर द सॉल्व्ड वंस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर द सॉल्व्ड वंस। पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। कहा गया है, गिवन क्या क्या है हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू 40। ये एक चीज मुझे पता है। और एक चीज जो बोली गई है दैट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल द ब्रेथ बाय 2। ठीक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से भी 2 ज्यादा है, ये कहा गया है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अब सबसे पहले ठीक है, अब ये गिवन है। और एक चीज क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल द ब्रेथ बाय 2। अब सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कीजिए। दिस इज आवर लेंथ, दिस इज आवर ब्रेथ, सॉरी दिस इज आवर ब्रेथ। लेट लेंथ को हम मान रहे हैं x और ब्रेथ को हम मान रहे हैं y, तो ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा y। तो सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x and breadth of rectangle be y। हमने लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लिया। पहली चीज क्या गिवन है, पहली कंडीशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 times of length plus breadth, which will be equal to 2 times of length कितना है मेरा x plus y, which will be equal to perimeter मुझे given है, this is 40। so मुझे एक चीज पता है, 2 times of x plus y is equal to 40। ये 2 से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ या 2 को इसके नीचे लेके आ सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x plus y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 20। ये आई मेरी पहली इक्वेशन। और एक कंडीशन मुझे क्या पता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल द ब्रेड्थ बाय 2। ठीक है, लेंथ कितना माना है मैंने x, सो लेंथ की हम बात कर रहे हैं कि लेंथ होने वाला है, लेंथ है, सो x इज इक्वल टू मोर देन डबल द ब्रेड्थ। सो डबल द ब्रेड्थ मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ y, और कितना ज्यादा है, डबल द ब्रेथ से भी, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल से भी 2 ज्यादा है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। आई कैन राइट इट एज x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। सो अब इस तरीके से मैंने 2 इक्वेशंस बना ली। अब मेरा काम क्या है, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। why? Because x and y are the length and breadth of the rectangle and the question asks us to find the values of length and breadth. So अब मैं ये रब कर रहा हूं, अब इनका काम हो चुका है क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर हर वो चीज जो गिवन थी वो निकाल चुके हैं, हम उसको यूज कर चुके हैं हम लोग। अब हमारा काम है उन दोनों इक्वेशन को यूज करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। सो सबट्रैक्टिंग वन एंड 2, अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूं मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। माइनस प्लस माइनस मैं डायरेक्टली क्यों सबट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है 1 1 और दोनों का साइन सेम है। साइन सेम मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, इसलिए मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा कैंसिल। y प्लस 2y, so this is equal to 3y और 20 minus 2 which is equal to 18। so y की वैल्यू आएगी मेरे पास 18 divided by 3 that is equal to 6। y की वैल्यू आई है मेरे पास 6। अब substituting x is equal to 6, in equation 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं y इज इक्वल टू 6, मुझे में क्या मिलेगा, सॉरी y इज इक्वल टू 6, वो मुझे मिल जाएगा x प्लस y की जगह पे 6 इज इक्वल टू 20।
सो x की वैल्यू आएगी 14। सो x की वैल्यू है 14 और y की वैल्यू है 6। सो दीज आर, सो आप इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसे वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा एंड में हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या था, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें लिखना है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर्स? बिकॉज क्वेश्चन में हमें जब पेरीमीटर गिवन था वो सेंटीमीटर में गिवन था, तो यहाँ पे भी हम लोग सेंटीमीटर उसका यूनिट पुट करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको यूज करना पड़ता है, और जो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से एनालाइज करके उसके अंदर से इक्वेशंस बनानी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी अननोन्स है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोट, रिवर बोट प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो आपको है, और ये कई बार पहले भी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। प्लस दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन इनटू द बोर्ड सिलेबस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। रिवर बोट प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मैन, और वो रिवर के अंदर अपना जो बोट है नाव चला रहा है। सो ये हमारा मैन, ओके, ये नाव चला रहा है, अंडरस्टैंड। नाउ अब इस आदमी की एक वेलोसिटी होगी। लेट द वेलोसिटी, हमेशा यही assumptions हमें रखनी है। लेट द वेलोसिटी ऑफ मैन बी x। मैंने मान लिया कि मैन की वेलोसिटी है x, और लेट द, ठीक है, मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब कि अगर पानी स्टिल है और फिर मैन अगर बोट को रो कर रहा है, उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो x है। एंड लेट द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, या फिर स्पीड बोल दीजिए, ऑफ रिवर बी y। रिवर की वेलोसिटी को मैंने y मान लिया। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और अगर मैं इस डायरेक्शन में अपनी बोट को रो करूं, तो मतलब कि मैं रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव चला रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में नाव चलाना। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में नाव चलाना। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम या अपस्ट्रीम डायरेक्शन या फिर इन अपस्ट्रीम लिख सकते हो, विल बी इक्वल टू x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड। हर जगह मीटर पर सेकेंड क्योंकि ये वेलोसिटी है। x माइनस वाई क्यों? ऑब्वियसली मैन की वेलोसिटी है x जब पानी स्टिल है। लेकिन अगर मैंने मान लिया कि मैन इस डायरेक्शन में किसी एक x वेलोसिटी से जा रहा है, बट इसको रिवर की जो वेलोसिटी है वो पीछे खींच रही है, ऑब्वियसली क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है। सो उसकी वेलोसिटी उससे सबट्रैक्ट हो जाती है जो इस डायरेक्शन में। सो x माइनस 5 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। और वेलोसिटी ऑफ मैन या स्पीड भी आप लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, दैट वुड बेटर। सो स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, in downstream direction will be equal to x plus y मीटर पर सेकेंड। डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन मतलब कि जब मैन और रिवर सेम डायरेक्शन में, कहते हैं नदी के बहाव के साथ वो मैन अपनी नाव चला रहा है। अब नदी इस डायरेक्शन में किसी एक वेलोसिटी y से चल रही है, मैं इसी डायरेक्शन में अपनी नाव x डायरेक्शन की स्पीड से चला रहा हूं,
तो जो टोटल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है और वो हो जाती है x प्लस वाई, जो होती है वेलोसिटी ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब ये जो चार चीजें हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम ही होती है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ गिवन हो, दिया हो कि इसके अलावा, तब तक ये चार चीजें सेम ही होती है 90% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, क्या कहा है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है 6 आवर्स में, और द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब कि मुझे बेसिकली स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर मतलब कि x, स्पीड ऑफ वाटर करंट मतलब कि स्पीड ऑफ रिवर, कि वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड मतलब कि अगेन जो y वो निकालना है मुझे। अब क्या कहा है, बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मुझे एक चीज पता है कि ठीक है, पहली कंडीशन देखते हैं, 16 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर जाता है वो डाउनस्ट्रीम। और इसके लिए इसको टोटल टाइम लगता है 24 आवर्स का। 24 आवर्स इज इट, सॉरी 6 आवर्स का। 6 आवर्स का इसको टाइम लगता है। इसका मतलब है कि जितना टाइम वो ले रहा है 16 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, और जितना टाइम वो लेगा 24 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, वो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 6 आवर्स। ऑब्वियसली कि 16 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने कुछ टाइम लिया है अपस्ट्रीम में, फिर उसने ट्रैवल किया है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और उसके लिए उसको टोटल टाइम लगा है 6 आवर्स। अब एक चीज मुझे क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, आई कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मुझे पता है 16, 24, वेलोसिटी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मुझे पता है। तो सबसे पहले हम लोग वहां पे ये चार स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। क्यों? और वेलोसिटी की जगह यूज द वर्ड स्पीड एवरीवेयर। ठीक है, वेलोसिटी तो अब टाइम कैन ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्टेंस ट्रैवल टू कंप्लीट 16 किलोमीटर कितना होने वाला है, मतलब कि सॉरी टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कि 16 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सॉरी दिस इज टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी अपस्ट्रीम में कितनी है, x माइनस वाई प्लस 24, अगेन डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन स्पीड किसकी है डाउनस्ट्रीम के लिए, x प्लस वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना है 6 आवर्स, दैट इज द टाइमिंग। सो ये है 6 आवर्स। और एक कंडीशन हमको पता है क्या, दैट ठीक है, द सेम बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 36 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में तो मुझे उसकी वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी इज x माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब कि 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। मैंने उससे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन स्पीड। यह स्पीड और यह डिस्टेंसेस जो उसने ट्रैवल किए, दैट इज द टोटल टाइम। अब ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। बट बिफोर राइटिंग दीज इक्वेशन, दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू विल हैव टू राइट whenever you will write the solution to such types of questions। ये 4 चीजें आने ही वाली हैं। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं, I can write this। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम देख चुके हैं, एक और बार देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 16 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो मैं 16 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मैं लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 24 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको मैं लिख सकता हूं 48 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, मैं इसको ए मान रहा हूं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू बी। मैं इसको बी मान रहा हूं, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 13 आवर्स, दिस इज इक्वल टू 13 आवर्स। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। तो अब मेरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी ए 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम दे देता हूं। अब मैं बाकी चीजें रब कर रहा हूं। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, और मुझे क्या सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर ए और बी की वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स गो फॉर इट। अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं देखूं, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। सो आई कैन राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 2। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस 24b। ओके, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं बी और बी को देखूं, ये 24 है, ये 48 है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं इस प्लान को। अदरवाइज दैट कुड हैव बीन डन। ओके ठीक है, कर ही देते हैं, अभी शुरू किया है तो 8a प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 12b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 3। ये आ गई मेरी एक इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 36 है, मैं a को एलिमिनेट करता हूं। ठीक है, तो मुझे a को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, किसके, a के। अब a का कोएफिशिएंट कितना है 36, इसका कोएफिशिएंट कितना है 8। इक्वल हो सकता है हाँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 8 में 36, ओके 8 में 36 वी डू नॉट गेट, 8 और 36 का अगर मुझे एलसीएम निकालना पड़े तो दैट वुड बी इक्वल टू और ये हो जाएगा 3। नहीं 72। सो ये मुझे 72 पे मिलेगा, जो 9 into 8 is 4 to the 8 is 9। yes 72 में यहाँ पे लेके आने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक्चुअली बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। इंस्टेड अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार बी चेक करता हूँ। बी का कोएफिशिएंट कितना है 12, यहाँ पे कितना है 48, इजंट इट। ये मैं इसके साथ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये थर्ड ही इक्वेशन है बेसिकली जो मैंने लिखी हुई है। सो दिस इज स्टिल द थर्ड इक्वेशन, बट मैं इसको फिलहाल 4 नाम दे देता हूँ, बट वो थर्ड इक्वेशन ही है। ओके, अब फोर्थ इक्वेशन कौन सी है मेरी, 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13। मैं यहाँ पे 72 लेके आ सकता हूँ, बट बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। इंस्टेड व्हाट कैन आई डू, मैं बी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 12 है, मैं यहाँ पे 48, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा। क्या मैं यहाँ पे 48 लेके आ सकता हूँ, यस, बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 4। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 4, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 32a प्लस 4 इंटू 12 कितना होता है 36b इज इक्वल टू 4 इंटू 12 इज 48b प्लस 3 इंटू 4 इज अगेन 12। ये आ गया इस इक्वेशन की वैल्यू। अब और मैं इसको करने वाला हूं ऐड किसके साथ, 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 5, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये तो मेरी ऑलरेडी है इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 6, सॉरी दिस इज अगेन 5 ओनली 4, सॉरी
ठीक है, तो ये इक्वेशन 5, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 6 और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि ओके, अब आई एम रबिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे 48 भी सेम है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। सो यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 4 वी विल गेट। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब दोनों का साइन सेम होता है, दोनों पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 माइनस 36 कितना हुआ? -4 इज a इज इक्वल टू 12 माइनस 13 कितना हुआ? -1। सो a की वैल्यू आ रही है -1/4, ये आई है मेरी a की वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 4 में अगर सब्स्टिट्यूट करूं, सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 5, सॉरी ये 5th इक्वेशन में नहीं, तो यहां पे अगेन यू हैव टू राइट अ स्टेटमेंट व्हाट सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 5 वी विल गेट 8 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है? -1/4 प्लस 12 इंटू b इज इक्वल टू 3, ये कट के हो जाएगा 2 -2 प्लस 12b will be equal to 3, so ये हो जाएगा 12b is equal to 3 plus 2, so b will be equal to 5/12, so b की वैल्यू आई है 5/12 और a की वैल्यू आई है -1/4। so okay, there is some mistake because the answer that they have shown has m is a is equal to 1/4, हमारा -1/4 आया है, तो ओके ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस। सो a की वैल्यू -1/4 नहीं +1/4 आई है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, सो ये हो जाएगा प्लस 1/12। b की वैल्यू आ रही है 1/12, यस ठीक है, a इज 1/4, b इज 1/12। अब लेकिन ये मेरी a और b की वैल्यूज आई है, मैं साइड में लिख लेता हूँ ये पहले, सो दैट आई कैन रब इट। a इज इक्वल टू 1/4 और b इज इक्वल टू 1/12। अब हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ कैन दैट बी डन? अब हमने a और b को कुछ अज्यूम किया था, अब तो a की वैल्यू कितनी थी वो क्वेश्चन से हम देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 16 1/x माइनस y को मैंने a माना था, 1/x माइनस y इज इक्वल टू a था, और 1/x प्लस y को मैंने b माना था, इजंट इट? सो अब a की वैल्यू अगर वहां पुट करूं, ये हो जाएगा 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/4 और 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x माइनस y और ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू x प्लस y। इंटरचेंज अगर मैं करूं, ये हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 12। एडिंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, अब इनको नाम देते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। एडिंग 8 एंड 7 एंड 8, सो 7 प्लस 8 हमको क्या मिलेगा? x माइनस y इज इक्वल टू 4 और उससे क्या मिलेगा? x प्लस y इज इक्वल टू 12। दोनों को ऐड कर रहा हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 12 कितना हुआ? 16। सो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी है और x की वैल्यू, अब इसमें की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 12 में पुट करूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 कौन सी है? ये, इसकी जगह मैं 8 पुट कर रहा हूं, सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 12, y हो जाएगा 12 माइनस 8, सो y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आई टोल्ड यू कि हमें इसमें स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ता है एंड में हमेशा आंसर, अदरवाइज मार्क्स विल गेट रिड्यूस्ड। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8। ओके, ये किलोमीटर्स में गिवन है, किलोमीटर में था और टाइम हमने आर में लिया है, सो मीटर पर सेकेंड की जगह किलोमीटर पर आर में आएगा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस हमको सारे किलोमीटर में था और टाइम भी हमको आर में था, आवर्स में, और ये हो जाएगा अगेन 4 किलोमीटर पर आवर।
So now, speed of boat in still water is 8 km per hour and speed of water current is 4 km per hour. So these are the answers of these equations. So ऐसे हमें इसको हर बार these questions might be lengthy, ये काफी वेटेज रखते हैं with अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो